नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केवल क्लासेस में। आज हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। आज है 11 अप्रैल। चलिए शुरू करते हैं कि आज का क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में CRPF सौर दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल, 7 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल। अभी हाल ही में CRPF सौर दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। CRPF सौर दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। वर्ष 2022 में 97वां CRPF वीरता दिवस है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 अप्रैल 1965 को CRPF की एक टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ के रण में पाकिस्तान सेना को हराकर इतिहास रचा था। ठीक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 में हुआ था। लेकिन शुरुआत कब हुई थी इसको दिवस मनाए जाने का? 9 अप्रैल 1965 को। ठीक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और वफादारी। CRPF के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता? रामदरस मिश्र, रेफा जौहरी, अमर मित्रा, शरद मिश्र। अभी हाल ही में ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा ने जीता। ठीक। अमर मित्रा 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता। अमर मित्रा बंगला लेखक हैं। ठीक है। बंगला के गानबुरो लघु कथा, छोटी कथा, और अंग्रेजी में द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर के लिए ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया। ओ हेनरी अवार्ड की स्थापना 1999 में की गई थी। 2021 का सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया था? रामदरस मिश्र को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। ठीक है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? आरिफा जौहरी को। व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? असगर वजाहत। किसके लिए? बाहुबली पुस्तक के लिए। हाल ही में किसने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? नासा, DRDO, जाक्सा, रॉसकॉसमॉस। अभी हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने किया। ठीक। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहाँ पे किया? चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर तट पर। SFDR आधारित प्रणोदन मिसाइल को सुपरसोनिक गति से दूरी, बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। चलिए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। नासा का कार्यवाहक प्रमुख कौन है? नासा का कार्यवाहक प्रमुख बाबूलाल हैं। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई। इसके पहले कौन था? इसके पहले के सिवान थे। ठीक। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? CNEX। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉसमॉस है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय
बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला हिंदी उपन्यास बना। टॉम ऑफ सैंड, सम्राट अशोक, सनातन, चेकबुक। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड बना। ठीक, टॉम ऑफ सैंड इंग्लिश में वर्जन है, हिंदी रित समाधि। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना। इसकी लेखिका कौन है? टॉम ऑफ सैंड की लेखिका गीतांजलि श्री हैं। इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने भी इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया, अभी दिया नहीं गया पुरस्कार, अभी इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अभी इसके अलावा 5 और अन्य बुकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? डेविड डायव को। और किस बुक के लिए किया गया था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं क्या है। 2021 का हिंदी साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया था? दयाशंकर सिंह को। किस लिए दिया गया था? सम्राट अशोक के लिए दिया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में दिया गया था। 2021 में अंग्रेजी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? नमिता गोखले को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? नीलमणि फुकन को। कौन से कवि हैं? असमिया कवि हैं। ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? दामोदर मौजो को। कोंकणी भाषा के कवि हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केतानजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बनी? पाकिस्तान, ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा। अभी केतानजी ब्राउन जैक्सन ने अमेरिका की पहली अश्वेत जज बनी है। ठीक, केतानजी ब्राउन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बनी। इनके पक्ष में कितने वोट पड़े? केतानजी ब्राउन के पक्ष में 53% वोट पड़े और विपक्ष में 47% वोट पड़े। अमेरिकन राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते क्या है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ। तेलंगाना के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हिमा कोहली बनी है। ठीक, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय, नीना नायर, चेतन भगत, शशि थरूर। तो भी माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक के लेखक विनोद राय हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक के लेखक विनोद राय हैं। विनोद राय पूर्व नियंत्रक और महालेखक परीक्षक थे। बीसीसीआई की स्थापना कहाँ हुई? बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है। इसके अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं क्या है। टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? नीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? एम्बर ब्रैकन, ब्रैम जैनसन, लारो डी अल्मेडा। इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रैकन ने जीता। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रैकन ने जीता। 67 साल के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं पहले क्या होता था? पहले व्यक्ति की फ़ोटो या और किसी फ़ोटो रहती थी, इसमें व्यक्ति फ़ोटो नहीं है। यह तस्वीर एडमॉन्टन के एक फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन द्वारा ली गई थी, जो कमशुल्क रेजिडेंशियल स्कूल में मरने वाले बच्चों की याद दिलाती है। कितने बच्चे मारे गए थे? इसमें 200 बच्चे मारे गए थे। ठीक है। यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार फोटोग्राफर
को दृश्य पत्रकारिता के पिछले वर्ष में योगदान देने वाली सर्वश्रेष्ठ एकल एक्सपोजर तस्वीरों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है या पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के रहने वाले। ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। ठीक है। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? डेविड जूलियस और अर्देम पटाओटियन को दिया गया था। ठीक। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। इंफोसिस और रोल्स रॉयस ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया? गुरुग्राम, हैदराबाद, जयपुर, पुणे ने दिया गया। यहाँ पर बेंगलुरु लिख लेना। ठीक है। यहाँ बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु ऑप्शन रहेगा। इंफोसिस और रोल्स रॉयल ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग और समूह व्यवसाय सेवाओं के उन्नत और डिजिटल क्षमताओं के लिए किया गया है। ठीक है। इंफोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक। इंफोसिस के सीईओ कौन है? इंफोसिस के सीईओ सलील परेख जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंफोसिस का मुख्यालय कहाँ है? इंफोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं क्या है। देश का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी सिटी कहाँ खुली है? अभी पुणे महाराष्ट्र में खुली है। ठीक। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर कहाँ खुला? जयपुर में बन रहा। अभी कितनी मंजिल बन रहा है? 12 मंजिला का बन रहा है। ठीक। भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन अभी हैदराबाद में किया। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बना? साउथ सूडान, अफगानिस्तान, मेडागास्कर, बांग्लादेश। अभी हाल ही में आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश मेडागास्कर बना। ठीक। मेडागास्कर आपदारोधी अवसंरचना CDRI के गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बना। इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा का निर्माण करना। CDIR का सचिवालय नई दिल्ली भारत में है। CDIR में 23 राष्ट्रीय सरकार है और 7 संगठन शामिल है। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन है? साउथ सूडान है। विश्व व्यापार संगठन का 164वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान। किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ? तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। अभी हाल ही में चिथिरई उत्सव तमिलनाडु में शुरू हुआ। चिथिरई उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। चिथिरई उत्सव मीनाक्षी कल्याण के नाम से जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ से? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? बैगबेई नदी के किनारे स्थित है। अप्रैल के महीने में मदुरै शहर में एक वार्षिक तमिल हिंदू उत्सव है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना क्या है। मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मीनाक्षी मंदिर बैगबेई नदी के किनारे स्थित है। पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। थीपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? अभी थीपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया। तमिलनाडु का नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश का क्या है नृत्य? कथक। ठीक। कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? मालाबार तट केरल राज्य में स्थित है। ठीक। कावल उत्बी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया? अभी तमिलनाडु में लॉन्च किया। चलिए आज का डेली स्टैटिक जीके देखते हैं क्या है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी
50 को अपनाया गया। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया? नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था भारत में? मद्रास में किया गया था। कब किया गया था? 1688 में। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए दृढ़ जारी करने का अधिकार है? आर्टिकल कितना है? 26 है। ठीक है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है। ठीक। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था? मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में बारूद का प्रयोग किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के नाम से 180 देशांतर रेखा को जाना जाता है। ठीक है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटामेक नदी किनारे स्थित है। फ्रांस किस नदी किनारे स्थित है? फ्रांस थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से मापी जाती है। ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? सन कौन सा? सन 1969 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आज हमारी यह पहली क्लास है। जो भी गलती हुई उसे माफ़ करना और अपना सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।